Hey guys, welcome back to our channel Couple by Nature. My name is Gagandeep Singh. एंड आई एम मनप्रीत दिस साइड। और वीकेंड का टाइम है, लॉकडाउन भी लगा हुआ है, क्या करें यार। हमने कहा चलो बैडमिंटन ही खेल लेते हैं। फिलहाल आज तो हमने बैडमिंटन खेला नहीं, आज हमने बैडमिंटन देखा। हमने देखी है साइना मूवी ऑन Amazon प्राइम। इट इज़ डायरेक्टेड बाय अमोल गुप्ते और मूवी अच्छी लगी हमें। हमने कहा चलो उसका रिव्यू आपसे शेयर कर देते हैं। मूवी अच्छी है और जिन लोगों को बैडमिंटन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है या जो लोग बैडमिंटन खेलते हैं उनको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी। इनफैक्ट कोई भी स्पोर्ट्स अगर आप खेलते हो आपको मूवी अच्छी लगेगी क्योंकि इंस्पायरिंग स्टोरी है और मूवी की ड्यूरेशन है 2 घंटे 10 मिनट। तो शॉर्ट एंड स्वीट, अच्छी स्टोरी है, ज्यादा खींचा नहीं हुआ इसको। तो मूवी में साइना नेहवाल का रोल प्ले किया परिणीति चोपड़ा ने। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये है कि पहले ये रोल कौन प्ले कर रहा था? पहले ये रोल प्ले करे थे शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर ने ये रोल प्ले करना था। उनके साथ इनिशियली शॉट्स भी कुछ लिए गए थे बट पता नहीं क्या रीजन हुआ कि उनको रिप्लेस कर दिया गया बाय परिणीति चोपड़ा। यहाँ तो मुझे लगता है कि शायद इस करके कि पहले दिखाया है कि 10 किलो वेट उनका ज्यादा होता है, फिर उनको नेशनल्स में खेलने के लिए वेट कम करना पड़ता है। मे बी बिकॉज श्रद्धा कपूर इज सो फिट और अगर उनको आप बोलो कि वेट गेन करो और फिर वेट लूज करो, आई डोंट थिंक सो। तो मतलब ये भी हमारे रोल के लिए वेट गेन अगर करना है, शी इज ऑल्सो अ रोल, तो शी इज ऑल्सो कैन बी फिट फॉर द रोल। अगर ऐसी कोई मूवी दोबारा बनती है तो आप कंसिडर कर सकते हो। फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर हु हैज वन 24 टाइटल्स। 24 टाइटल्स उन्होंने जीतनी है। वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग भी उनके पास थी। तो शी इज़ रियली ट्रूली अ लेजेंड। और बॉलीवुड में आजकल देखा गया कि बायोपिक्स बहुत सी बन रही है। और बायोपिक्स कैसी बन रही है? हॉलीवुड में क्या होता है, अगर कोई बंदा चला जाता है, बेचारा डेथ हो जाती है, उसके बाद उसकी बायोपिक बनती है एज ए ट्रिब्यूट। यहाँ पे लिविंग पर्सन की बायोपिक बन रही है और स्पोर्ट्स पर्सन की काफ़ी बन रही है। MS धोनी बनी थी, सचिन बनी थी, और एक्टर की बात करो संजू की भी अभी आई थी। हाँ। और अभी साइना भी उसी लाइन्स पे है बिल्कुल। स्टार्टिंग में उन्होंने दिखाई है बचपन से जूनियर साइना नेहवाल से, बिकॉज साइना नेहवाल जो है वो जूनियर बैडमिंटन प्लेयर रह चुकी हैं और उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था जूनियर लेवल पर ही। तो जो जूनियर कैरेक्टर साइना का प्ले किया है, इट इज़ प्लेड बाय नायशा कौर। वो प्रोफेशनल एक्टर नहीं है, शी इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर और उनकी एक्टिंग सच में बहुत अच्छी है। उनकी लुक्स बिल्कुल वैसी दी गई है कि साइना नेहवाल बचपन में जैसे दिखती होंगी। मतलब फेस पे वो मोल उन्होंने दिया हुआ है, बाल भी वैसे बॉय कट छोटे से बाल हैं और बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती है। उनको देख के लगता है शी वांट्स टू मेक इट बिग। इतना एग्रेशन दिखाया है उस छोटी सी लड़की के अंदर कि सच में लगता है कि ये बड़े होके कुछ ना कुछ अजब गजब करेगी। सेकंड कैरेक्टर इसमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो है साइना नेहवाल की मदर का रोल जो प्ले किया है और वो प्ले किया है मेघना मलिक, फेमस टीवी एक्ट्रेस मेघना मलिक, जिनका एक शो बहुत पॉपुलर हुआ था। इतना पॉपुलर हुआ था कि मैं बता नहीं सकती। मैं तब छोटी थी और मैं वो शो देख के सोती थी। कलर्स पे वो शो आता था ना, आना इस देश लाडो। वहाँ पर उनका जो नेगेटिव रोल था, बोलता था, मीन्स द वे शी वॉक, द वे शी टॉक, इट वॉज लाइक कि कोई बंदा कह नहीं सकता यार ये बंदी सच में, जिसे कहते हैं ना, ये तो जान निकाल देगी, ये तो सच में किसी को जिंदा नहीं रहने देगी। तो स्ट्रॉन्ग एक्टिंग थी उसकी। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिंग है। हरियाणवी हैं तो स्ट्रॉन्ग तो होंगी और उनको भी बचपन से ही बैडमिंटन का बहुत शौक था। तो वो चाहती थी अपनी बेटियों को भी इसी लाइन में लेके आना। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत इंकरेज किया अपनी बेटियों को, अपनी साइना नेहवाल को, स्पेशली छोटी बेटी को। जैसे कि आप इसमें देखोगे ना, जिन्होंने ना आना इस देश लाडो देखा होगा, उसमें देखा होगा कि वो बिल्कुल भी गर्ल चाइल्ड को सपोर्ट नहीं करती थी। उसके अंदर किसी के भी घर गर्ल चाइल्ड होती थी उसको मार देती थी, अपने घर में भी नहीं होने देती थी। सेम ही यहाँ पर आप देखोगे कि बिल्कुल ही वही कैरेक्टर जो है एकदम उल्टा है। 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों को पूरा सपोर्ट दिया गया है। और जितना स्ट्रांग उनके मदर का कैरेक्टर है, फादर का कैरेक्टर उतना मैं बोलूँगा भोला भाला सा दिखाया है। फादर भी बहुत सॉफ्ट दिखाए हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं बट बहुत सॉफ्ट है। तो उनको देख के मुझे अपना याद आ गया, यार यहाँ पे सॉफ्ट है, यहाँ पे थोड़ा एग्रेशन है, पढ़ना जाए मेरे को। मतलब बहुत सी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है मूवी के अंदर। जो नेक्स्ट उनका जो कोच बने हैं, गोपीचंद की एक्टिंग जिन्होंने करी है, गोपीचंद का रोल जिन्होंने निभाया, मानव कौल, उनका नाम स्क्रीन पे चेंज कर दिया, राजन नाम रखा है उनका। तो उनको देख के आपको लगता है कितने डिसिप्लिन, कितने फोकस्ड है। उनका रोल भी बहुत अच्छा लगा है। उनको देख के सच में आपको लगता है कि मतलब वो आपको लाइफ कोचिंग दे सकते हैं बैडमिंटन के, वो आपको लाइफ कोचिंग दे सकते हैं कि आपको लाइफ में सक्सीड करना है तो क्या क्या आपको करना चाहिए। उनका एक सबसे अच्छा डायलॉग जो उनकी वाइफ उनको कहती है कि जो सानिया नेहवाल को आज मिला है वो तुम्हें भी मिल सकता था, तुमने उस अपॉर्चुनिटी को क्यों छोड़ा, तुमने अकेडमी क्यों खोल ली। उनका एक सबसे अच्छा डायलॉग वो ये कहते हैं कि जो सक्सेस होती है ना वो सर पर चढ़ के बोलती है, और जिस दिन सक्सेस जिसके सिर पर चढ़ के बोलेगी ना, फिर वो इंसान कभी भी नीचे नहीं देखता, और जब वो नीचे गिरता है तब उसके साथ कोई नहीं होता। सक्सेस हर किसी के बस की नहीं होती। सक्सेस सबको मिलती है, सबको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, सबको सक्सेस भी मिलती है। इंसान वही सक्सेसफुल है जो अपनी सक्सेस को पकड़ कर रखे,
ना कि आसमान में चढ़ जाए और फिर भूल जाए कि वो कभी नीचे भी आ सकता है। अब बात करते हैं मेन कैरेक्टर परिणीति चोपड़ा, साइना नेहवाल। उनकी मेहनत सच में इस मूवी में नजर आती है। सबसे पहले उनकी लुक्स की बात करते हैं। बहुत से सीन्स आपको दिखेंगे जो ब्लास्ट में दिखाते भी है, कंपेयर किया हुआ है ओरिजिनल साइना नेहवाल से, देन परिणीति चोपड़ा से। तो बहुत मतलब बारीकी से उनकी लुक मैच करी गई है वैसे। फिर उनके बहुत से सीक्वेंसेस ऐसे हैं जिसमें बैडमिंटन वो खेल रहे होते हैं, कोर्ट पे होते हैं, तो वहाँ पे भी उनकी बैडमिंटन स्किल्स भी नजर आती है कि सच में उन्होंने इस रोल के लिए बहुत मेहनत करी। तो ये थी मूवी की अच्छी बातें। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी वीक पॉइंट्स जो हमें लगा कि इट कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड। तो पहला वीक पॉइंट, अगर आप बैडमिंटन फॉलो करते हो और आपने मूवी का ट्रेलर भी देखा हो तो आपको एक्चुअली पूरी स्टोरी पता है। कैरियर में, बैडमिंटन कैरियर में क्या अप्स एंड डाउन्स आए, क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स थी, तो वही सब मूवी में दिखाया गया। ऐसा कुछ अनटोल्ड सीक्रेट जिसको कहते हो, या पर्सनल कुछ ऐसी चीज जो आप देखना चाहोगे कि उनकी पर्सनल लाइफ में और क्या क्या होता था, वैसा कुछ नहीं दिखाया। मूवी को बहुत सेफ रखा गया, सिर्फ जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है उसके बारे में फोकस किया गया। जैसे हमने MS धोनी में देखा था कि हमें मतलब मुझे पर्सनली तब पता लगा था कि MS धोनी से मुझे पता लगा था कि जो उनकी गर्लफ्रेंड थी पहले, उसकी डेथ हो गई थी, और वो जो थी उनकी गर्लफ्रेंड जो थी पहली वाली, वो बचपन से उनके साथ थी, स्कूल में थी उनके साथ। और ऐसा ही हमने जब संजू देखा था, संजू के अंदर पता नहीं संजय दत्त की क्या क्या हमें पता चल गया था कि अच्छा इसने ये भी किया, ये भी किया, ऐसा भी किया। वैसा कुछ साइना नेहवाल की बायोपिक में नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव ही दिखाया उन्होंने, बहुत सेफ खेले। या फोकस सिर्फ और सिर्फ साइना नेहवाल की गेम के ऊपर है कि वो कैसे उन्होंने बचपन का जो उनके एग्रेशन था उनका, जो उनकी मदर ने उनके अंदर एग्रेशन भरा था कि बेटे तूने कुछ करना है, किस तरह उन्होंने उसको ऑन स्क्रीन मतलब रियल लाइफ में उसको लेकर आए, और वही रोल जो है वो ऑन स्क्रीन परिणीति ने बहुत अच्छे से निभाया है। साइना नेहवाल कहती है कि आई बीइंग अ फीमेल प्लेयर लाइफ में शादी करती हूँ, देन विल आई बी एबल टू कंटिन्यू माई कैरियर और नॉट। और सचिन तेंदुलकर, उनकी शादी 22 ईयर्स में हो गई थी, नो वन विल क्वेश्चन हिम। तो मतलब यहाँ मेल फीमेल के बीच में थोड़ा सा उनके मन में रहता है कि देयर इज अ डिफरेंस, बट उसको एलेबोरेट नहीं किया गया। Why she feel like this? हाँ, वो मतलब क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों हुआ। मे बी उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हो जहाँ पे उन्होंने ऐसा फील किया हो, बट मूवी में इतनी डिटेल्स उन्होंने नहीं दी। मूवी बिल्कुल हाई नोट पे खत्म करते हैं। मूवी की एंडिंग कहाँ होती है, जब साइना नेहवाल वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पहुंच जाती है, विच इज गुड, बहुत अच्छा है। उसके बाद मूवी खत्म होती है, नंबरिंग आनी शुरू होती है, साइना नेहवाल के क्या क्या अचीवमेंट्स हैं एक स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाता है। लिखा हुआ आ जाता है। तो अगर लिखना ही था तो हम गूगल करके भी देख सकते हैं। तो मतलब वी वुड लाइक कि उसका कुछ पार्ट हम मूवी में भी शो करते हैं। बेटर होता है जैसे पद्मश्री लेते टाइम जो वीडियोस बनती हैं आती हैं, उसकी थोड़ी सी क्लिपिंग दिखाते हैं, वो और भी अच्छा लगता। और एक पॉइंट होता है जहाँ पे मतलब मूवी के अंदर दिखाया है, जो डिफरेंस मनप्रीत ने बताया कि उनके जो कोच है उनकी वो होती है कि आप लाइमलाइट में आ गए बट फोकस ऑन योर कैरियर, स्टिल फोकस ऑन योर कैरियर। जहाँ पे आपका फोकस गया, यू विल बी आउट ऑफ दिस अकेडमी। ऐसा होता भी है, बट बाद में दिखाया है कि 2017 में वो दोबारा उस कोच के पास चले जाते हैं, गोपी चंद के पास चले जाते हैं। तो वो थोड़ा सा हम चाहते थे कि मूवी में उसकी डिटेलिंग और दी जाए। हाँ, कि वो वापस चले गए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट जो मुझे इस मूवी के अंदर लगा वो ये था कि एंड में भी वो जब खेल रही होती है मैच, वो एंड में एक ही बात कहती है, फोकस फोकस फोकस। बिकॉज द थिंग इज कि जब तक आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करोगे ना, आप उसे अचीव नहीं कर पाओगे। से कैमरा भी अगर फोकस नहीं होगा तो आपको वीडियो अच्छी नहीं लगेगी। और एक मूवी का डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन सा? जो परिणीति के कोच यानी साइना नेहवाल के कोच कहते हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम सपने बड़े देख लेते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम सपने छोटे देख लेते हैं और वो सच भी हो जाते हैं। तो थिंक बिग, देन ओनली यू कैन मेक इट बिग। अब लॉकडाउन के टाइम पे हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए, हम बाहर तो जा नहीं सकते हैं। सो दिस मूवी इज रियली नाइस। It start on a very positive note, it end on a very positive note. It helps you to forget things going around. So go ahead, watch this movie. It's very nice to watch. And acting सबकी बहुत अच्छी है. You will feel good by watching this movie. और बच्चों को भी दिखाओ, हमने अर्श को भी दिखाई थी और उसको बोला था कि आप पढ़ोगे या अच्छे से मेहनत करोगे, खेलोगे भी, इनफैक्ट पूरे फोकस से जो आप करना चाहते हो, बड़े होके बनना चाहते हो, आप ज़रूर बनोगे। तो यार ऑनलाइन OTT का यही फ़ायदा है, ज़्यादा आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस अमेजोन का यूज़र ID पासवर्ड कहीं से अरेंज कर लो, अगर आपके पास ऑलरेडी है बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी दोस्त से मांग लो और ये मूवी को एंजॉय करो। तो साइनिंग ऑफ। इसी तरह हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, Bye. स्टे होम, स्टे सेफ।